Audience, full energy. 3, 2, 1, and action. हेलो इंडिया, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। तो इंडिया सज चुकी है आपकी पर्सनल फैमिली महफिल देश के इकलौते रात वाले फैमिली शो में, विच इज गुड नाइट इंडिया। गाइस, जैसे मम्मी की डांट और पापा की गाइडेंस के बिना हमारी लाइफ अधूरी है, वैसे ही अधूरा है आपका दिन इस शो के बिना। यस, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है खुशियों की वो दुकान जो दूर करती है आपकी दिन भर की थकान। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं मम्मी के किस्से ले आए पंजाब के परविंदर सिंह। हमारी मम्मियाँ सुबह सुबह सरसों के तेल से बच्चा चौपड़ के धूप में लिटा देती हैं। घर आता उठाता पप्पी लेने के लिए नीचे रख देता, बहन जी बच्चा सरसों के तेल में पकौड़ा तल दिया ये। और अपने पिताजी की खूबियां लेकर आए हैं पुणे के पुष्कर बेंद्रे। एक बार ना मेरे पापा ने मेरे को शराब पीते हुए पकड़ लिया था और मम्मी के पास ले गए। बोलते देखो तुम्हारा बेटा विस्की पीता है, विस्की। माँ बोलती अबे इडियट, स्कॉच है वो। मम्मियाँ सबकी प्यारी होती है, राइट? एक बार जोरदार तालियां हो जाए सब मम्मियों के लिए। पर देसी मम्मियों की बात बिल्कुल अलग है। जैसे परविंदर की मम्मी है, इन्होंने घर में पेंट कराया, उन्होंने उसके ऊपर भी एक बार लेप करवा दिया गोबर का कि जी घर साफ रहेगा, अंदर मच्छर नहीं आएगा। वो अलग बात है कि बाद में फैमिली मेंबर भी अंदर नहीं आ रहे। तो ऐसे ही कुछ किस्से लेकर आ रहे हैं परविंदर सिंह पंजाब से। मेरा नाम परविंदर है। मेरी मम्मी को कोई आइडिया नहीं था मार्केट में बेबी प्रोडक्ट्स जैसी चीजें भी आती हैं। मेरे कजन दिल्ली बॉम्बे में पैदा हुए हैं, उनकी मालिशें हो रही हैं हर महंगी क्रीमों से। कोई इंटरनेशनल ब्रांड की क्रीम आ रही है तो उनके ऊपर मल देते थे, पाउडर डाल देते थे, सारा सारा दिन बच्चा खुशबुएं मार रहा है, खुश है झूले में। ये बातें हमारी मम्मियों को कौन बताएगा? उनके बच्चों की उठा उठा के पप्पियां ले रहे हैं। हमारी मम्मियां सुबह सुबह सरसों के तेल से बच्चा चौपड़ के धूप में लिटा देती हैं। तो घर आता उठाता पप्पी लेने के लिए नीचे रख देता, बहन जी बच्चा सरसों के तेल में पकौड़ा तल दिया ये। इतना तेल आंटी, इतना तेल, बच्चा उठाया स्लिप कर गया हाथ से। इतने तेल के पीछे अमेरिका हमला कर देता है। इसको वैसे हिला रहे, हिलता भी नहीं, इस पे चाट मसाला डाला, यूं यूं करता है। हमारी मम्मियों को पता नहीं अंदर से क्या ऑब्सेशन है कि हर चीज देसी नुस्खे ठूस दो हर चीज में। दांत में दर्द हो गया, मम्मी लौंग दे देती, दांत के अंदर रख ले ठीक हो जाएगा। सबको मिला है लौंग बचपन में, मेरे को मिला, मैंने लौंग दांत में रख लिया, मैंने ठीक हो गया। अब बच्चों के अंदर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी होती है कि जाके ना हम रीजनिंग पूछते हैं कि मम्मी ये कैसे हुआ, ये ठीक कैसे हो गया ये। अब मजाल है सगी माँ लॉजिक बता दे इसके पीछे। सगी माँ को लगता है मेरा धर्म है ये कि बच्चे को ये थोड़ी बता देना इसके अंदर कुछ मसाले होते हैं, अंदर जाते हैं रिएक्ट कर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कहते बेटा इसके अंदर बाबा जी की शक्तियां होती हैं। ऐसे आती रोशनी की तरह फुफ करके अंदर चली जाती हैं, शक्तिमान बना देती हैं। मैं कहूँ हाँ मम्मी डोला भी आ रहा है। थॉट मेरे दिमाग के अंदर, मैं खेलने चला गया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लौंग मेरे दांत के अंदर है, मेरी लड़कों से लड़ाई हो गई, मैंने लौंग निकालिया, मैं पीछे जा, मेरे पास बाबा जी की शक्ति है। उन्होंने पहले मेरा बैट छीना, फिर मेरी निक्कर पाड़ी। बैट छीन लिया ठीक है, निक्कर नहीं पाड़नी चाहिए थी। कई बार छोटे बच्चे ने कच्छा नहीं पहना होता। मैं फटी निक्कर लेके घर चला गया, मेरे पीछे पीछे घर आए हैं। मैं अंदर चला के बेल मार के बाहर बुलाया, मैं क्या है बे, कहता शक्तियां ले जा सुपरमैन। मम्मियां मजे लेती हैं तो सबको पता ही है, पर लड़कों के थोड़े ज्यादा मजे लेती हैं। बचपन में ना एक त्योहार होता था कन्या पूजा, कंजक कहते हैं पंजाब में। कन्या पूजा वाले दिन मम्मी मेरे को रेडी कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या है, छोटा था मैं उस टाइम।
मेरे को फ्रॉक पहना दी। मैं कहा मैं तो लग तो सुंदर हूँ। मैंने यहाँ लिपस्टिक लगा के मल दी। मैं कहा अरे चीके रेड, ओ माय गॉड, यहाँ बटरफ्लाई वाले क्लिप लगा दिए मम्मी ने। मैं कहा मम्मी ये मतलब लग तो वैसे मैं सुंदर रहा हूँ। फिर मम्मी ने मेरे को प्लान बेचा कन्या पूजा का। मम्मी कहती बेटा सुन, एक ऐसे घर पे भेजूंगी तेरे को जहाँ तेरे को पूरी छोले हलवा मिलेगा। मैं कहा मम्मी ऐसे जाना है? मम्मी कहती हाँ। मैं कहा मैं नहीं। मम्मी कहती बेटे 10 रुपए मिलेंगे। मैं कहा मम्मी 10 रुपए के लिए बच्चा जमीर थोड़ी बेच देगा। तो मम्मी ने मारी अल्टीमेट लाइन, कहते सोच ले मोहल्ले की सारी लड़कियां आती है वहां। मैं कहा मम्मी इधर बटरफ्लाई वाले क्लिप 2 और लगा दो। मैं किसी के घर पे गया हूँ, वहां कन्या पूजा हो रही है। वहां 17 लड़कियां और आई हुई हैं, मैं 18वीं लड़की हूँ। और आंटी पूड़ी छोले बना के खिला रही है, ऐसे सर्कल में बैठे हैं सब। उस दिन मुझे पता चला है भगवान ने लड़के और लड़कियां कितने डिफरेंट पैदा किए हैं। जो असली कन्याएं आई थी उन्होंने खाई हैं 2-2 पूड़ियां, मैंने खाई हैं 18। जो आंटी पूड़ियां तल रही तल पागल होगी, कितनी है इतनी गंदी कन्या। कन्या का मुंह से निकल रही है। थैंक यू सो मच। परविंदर जी, आपकी बातें सुन के ना सारे के सारे फादर्स खुश हुए होंगे कि कोई तो है जो मम्मी की टांग खिंचाई कर रहा है। थैंक यू सो मच परविंदर, एक बार Thank you, जोरदार sir. तालियां परविंदर के लिए। यार तुम लोग एक बात बताओ, ये लड़कियां हमेशा अपने आप को पापा की परी कहती रहती, हम क्या बाप के चमगादड़ होते हैं क्या? हमारे लिए भी बाप का प्यार होता था, थोड़ा साइलेंट होता था। जैसे मेरे पापा मुझे बिना गाली दिए पीटते थे, बिल्कुल साइलेंट होके। ये कैसा प्यार हुआ? अरे प्यार ये क्योंकि मेरे बड़े भाई को तो पूरी गालियां दे के पड़ती थी साथ में। अरे ये तो कुछ भी नहीं, बाप का असली प्यार बताने हमारे साथ आ रहे हैं पुष्कर बेंद्रे फ्रॉम पुणे। वैसे आज के एपिसोड में ना हेयर वाला बड़ा खुश था, आराम आराम से बाल बना रहा था मेरे। मैंने पूछा क्यों, तो बोलता नहीं आप ही के बनाने खाली। अमित सर ने बाप के चमगादड़ वाली बात कही थी, तो बात तो सही है, बट फर्क सिर्फ इतना ही है कि चमगादड़ ना खुद की मर्जी से उल्टा लटकते हैं। वैसे जो माहौल चल रहा है ना, उसमें चमगादड़ की बातें ना ही की जाए तो बेटर है। एक बार ना मेरे पापा ने मेरे को शराब पीते हुए पकड़ लिया था और मम्मी के पास ले गए। बोलते देखो तुम्हारा बेटा विस्की पीता है, विस्की। माँ बोलती अबे इडियट, स्कॉच है वो। इनफैक्ट मम्मी को स्कॉच इतना पसंद था ना कि रोज 2 मिनट वाले नूडल में डाल के मेरे को स्कॉच देती थी। बाद में आदत चली गई, वो नूडल बंद हो गए थे ना। आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। मतलब मेरी जिंदगी के सारे डिसीजंस पापा ऑलरेडी कर चुके होते थे। मैं बचपन में पापा के पास जाता था, पापा बोलते नहीं। मेरे पापा सुन तो लो क्या कहना है। पापा बोलते नहीं। मेरे पापा कभी कुछ और भी बोल दिया करो, पापा बोलते हट। ये आजकल ये जो प्यार करने वाले बापों का सिस्टम आया है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। आजकल बाप घर पे आता है, बेल बजाता है, बच्चे पापा बोल के जाके उसको हक करते हैं। अबे हमारे टाइम पे बाप घर पे आता था, बेल बजाता था, हम लोग पापा बोल के जाके बेड के नीचे छुपते थे। देखो बाप ये ना मेरे ख्याल से जानवर होता है, खूंखार जानवर होता है। मेरे बाप के केस में भालू। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं। एक बार ना हम लोग घूमने गए थे, तो हम लोग ट्रैकिंग करने जा रहे थे, तो बाबा को होटल पे रख दिया था। तो वापस आए तो रिसेप्शन वाला बोलता सर अंदर मत घुसना, आपके रूम में ना भालू घुस गया है। भालू नहीं, बाप है मेरा। और पापा की गलती नहीं है, हमसे जो प्रीवियस जनरेशन होता है ना, उसके हमेशा हमसे ज्यादा ही बाल होते थे। जैसे मेरे पापा हैं, उनके इतने बाल है, दादाजी के उनसे ज्यादा बाल थे। परदादा को तो अंग्रेज लोग प्यार से हस्की करके बुलाते। एक दिन मैं पापा के पास गया, मैंने पापा मुझे ना दिवाली पे पटाखे चाहिए। पापा बोलते नहीं बेटा, ऐसे पैसे को आग नहीं लगाते। मैंने कहा अच्छा, तो हम क्या करेंगे दिवाली पे?
पापा बोलते हम लोग ना अनाथ आश्रम जाके दान देंगे। मैंने कहा पापा दान तब देते जब खुद के पास कुछ हो। फिर भी पापा जबरदस्ती अनाथ आश्रम ले गए। वहां जाके देखा वहां के बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। मैंने कहा पापा अब ये पैसे को आग लगा रहे वो चल रहा है। बोलते बेटा वो तो दूसरे के पैसों को आग लगा रहे ना। तो मैंने कहा मुझे कौन सा खुद के पैसों को आग लगाना है, मुझे भी तो तुम्हारे ही पैसों को आग लगाना। पर पापा को ना आदत लग गई थी अनाथ आश्रम जाने की। हर 15 दिन में लेके जाते थे अनाथ आश्रम। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वहां के बच्चे चिल्लाने गए पापा पापा पापा। मैंने झगड़ा कर लिया। मैंने कहा तू क्या पापा पापा बोल रहा है, मेरा बाप है। तो बोले हाँ तो क्या हुआ, फटाके तो हमारे लिए खरीद रहा है ना। थैंक यू वेरी मच गाइस। मुझे एक बात बताओ, ये हर मिडिल क्लास लड़कों की लाइफ में पापा विलन क्यों होता है? उस मजबूरी का नाम है डिमांड्स। मैंने तो पापा से क्या सिर्फ पटाखे ही मांगे थे, उनने कान के नीचे पटाखे फोड़ दिए। थैंक यू पुष्कर। Thank you, पुष्कर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां पुष्कर के लिए फिर से। वैसे जिया जब मैं फादर बना था ना तो मैं बहुत खुश हुआ था। अब मैं वापस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उतनी भी खुशी की वाली कोई बात नहीं थी। क्यों? बैठो बताता हूँ थोड़ा। देखिए मैं अपने आप को नॉर्मली ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आई एम अमित टंडन, आई हैव 2 चिल्ड्रन एंड 1 वाइफ। और मेरी कहानी बेसिकली ये है कि मैंने इंजीनियरिंग करी, MBA करी, 2-3 साल जॉब करी। 3 साल जॉब के बाद पेरेंट्स को लगता है बच्चा सेटल हो गया तो तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। फिर मैंने शादी कर ली कि चल अब पेरेंट्स चुप कर जाएंगे, पर नहीं। जैसे ही शादी कर लो बच्चा कर ले, बच्चा कर ले, बच्चा कर ले, बच्चा कर ले। और मैंने देखा पेरेंट्स को ऐसा कोई शौक नहीं होता पोता पोती की शक्ल देखने। उनको बेसिकली ये होता है कि तुमने हमारा खून पिया था, तुम्हारा भी कोई पिए। क्योंकि तुमने देखा तुम्हारे पेरेंट्स का एटीट्यूड तुम्हारी तरफ वर्सेस तुम्हारे बच्चों की तरफ कितना अलग होता है। मेरे फादर मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं, मेरे बच्चों के साथ इतने खुले हुए हैं। गेर दे दूध तेरी माँ साफ करेगी, तोड़ दे रिमोट तेरा बाप लेके आएगा। और मेरे को बता रहे हैं बच्चों के एडवांटेजेस होते हैं। लाइक मेरे बच्चों को 17 साल हो गए और मैंने आज तक सिर्फ एक एडवांटेज देखा बच्चों का, और वो भी रिसेंटली हुआ जब मेरा 17 साल का बेटा मेरी वाइफ के पास गया और कहता मम्मी आपसे अच्छे राजमा चावल दादी माँ बनाती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा आज तूने वो बोल दिया जो मैं 18 साल में नहीं बोल पाया। मैंने पहली बार उसको दिल से गले लगाया। और जैसे मैं बता रहा हूँ 2 बच्चे मेरे। आजकल मैं कईयों को देखता हूँ, मेरे कई दोस्त ना कहेंगे कि हमारा एक है, हम दूसरा करने की सोच रहे हैं क्योंकि अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई। मैं कहता हूँ नहीं, एक बच्चे और 2 बच्चे में बहुत फर्क होता है। एक बच्चे के साथ तुम बनते हो पेरेंट, 2 के साथ बनते हो रेफरी। और आजकल बच्चे बहुत बदल गए। जैसे मेरी बेटी मेरे से बात करती है, मैं कहता हूँ बेटा पापा क्यों कहते हो, रामू काका ही बोल दिया करो। फिर एक नई चीज निकली है आजकल, फादर्स डे, वो दिन जिस दिन हमें एक बड़ा महंगा सा गिफ्ट मिलता है, हमारी पैसों से खरीदा हुआ। साथ में एक कार्ड भी मिलेगा जिस पे लिखा बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। मेरे को मिला। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पास चॉइस थी, ये अकेले ही भगा के गोल्ड मेडल दिए जा रहे हो। पहले बच्चे पालना सिंपल होता था, क्योंकि पहले बच्चे पालने का सिर्फ एक तरीका होता था, चपेड़। खाना नहीं खा रहा 2 लगा दो, खा लेगा। सो नहीं रहा 2 लगा दो, सो जाएगा। पर आजकल नहीं कर सकते। आजकल वो बताते हैं बच्चे को एनकरेज करो, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दो। स्कूल वाले भी बताते हैं। तो बच्चा गंदी सी ड्राइंग बना के लेके आएगा, पापा देखो मैंने बनाया। अरे वाह बेटा, बड़ा सुंदर बनाया है, ये क्या बनाया? एक सर्कल है और 5-6 लाइनें खींची है। पापा ये आप हो। ये आपका हेड, ये लेग्स, ये आर्म्स। पर बेटा इतना दूर दूर क्यों पड़ा है? पापा आपके ऊपर से ट्रक निकल गया।
लोग दोस्तों को, रिश्तेदारों को दूर दूर से बुला के लाते, मेरा बेटा पोएम बड़ी अच्छी सुनाता है, फिर वो ऐसी गंदी आवाज में जॉनी जॉनी यस पापा सुनाता है, जॉनी सुन ले खुद भी मर जाए, पापा को भी गोली मार दे। थैंक यू गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन द सेट। जिया जी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा दुख। नहीं, वैसे ना ये बच्चों की ट्रिक है, जब भी घर पे गेस्ट आते हैं और हमें कुछ सुनाने के लिए कह देते तो इतना गंदा कर दो, इतना गंदी आवाज में, इतनी गंदी कि माँ बाप की बेइज्जती हो जाए, वापस बोलना ही नहीं चाहिए कि कुछ गा के सुनाओ। जिया एक बात बताओ, तुम अपने फादर को पापा कहती हो कि डैडी? उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बड़ा फर्क होता है। ये डैडी और डैड जब जो कहते हैं ना, वो खाते पास्ता। जो पापा कहने वाले होते हैं ना, उनको देख के लगता है कि ये तो भेलपुरी खाने वाला आदमी लग रहा है। अमित, आज की रील्स जो हमें मिली है ना, वो देखकर तो तुम्हारा भी मन करेगा कि हम भी रील्स बना ले। चलो दिखाओ देखते हैं। लोगों को लगता है कि दिल्ली में लोग बहुत ज्यादा रूड हैं। मैं उन सबसे एक ही चीज बोलता हूँ कि एक बार यूपी जाओ तुम, क्योंकि तुम्हें दिल्ली वाले क्यूट लगेंगे। लोगों को लगता है कि दिल्ली में लोग बहुत ज्यादा रूड हैं। मैं उन सबसे एक ही चीज बोलता हूँ कि एक बार यूपी जाओ तुम, क्योंकि तुम्हें दिल्ली वाले क्यूट लगेंगे। तो इंडिया, अब आपकी बारी है अपना टैलेंट दिखाने की। जाइए सोनी सब के इंस्टाग्राम हैंडल पर और बनाइए अपनी मनपसंद रील और टैग कीजिएगा @सोनी सब और यूज कीजिए #GoodNightIndia और हैशटैग वो थीम जिसपे आप अपनी रील बनाने वाले हैं। बेस्ट रील हम फीचर करेंगे अपने शो में, जी हाँ, आपके टीवी पे। सो इंडिया, ये थी आपकी आज की फैमिली महफिल। अब कल रात मिलेंगे 10:30 बजे। तब तक गुड नाइट इंडिया। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.